आज हम आपको बताने वाले हैं कि रीस्टार्ट, रीबूट और रीसेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और आप इसके बारे में आज पहली बार जानेंगे, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे नॉलेज मिलने वाला है जो पहले आपको कभी भी नहीं मिला है। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिए और आप पूरा मोबाइल के बारे में समझ जाएंगे कि अगर आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। इस एक वीडियो से आपको इतना नॉलेज मिलने वाला है। क्या आप इस जानकारी को सीखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज अंत तक आप देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीन ही स्टेप क्यों दिए गए हैं मोबाइल में, जैसे कि रीस्टार्ट का ऑप्शन, रीबूट का ऑप्शन और तीसरा जो ऑप्शन है रीसेट का ऑप्शन, क्या आपको पता है कि मोबाइल का जो मोड होता है वो कितना होता है? मोबाइल का मोड सिर्फ 3 होता है, यानी कि मोबाइल 3 मोड में काम करता है। पहला एक मोड जो होता है उसका नॉर्मल मोड होता है, दूसरा जो मोड होता है वो फास्ट बूट मोड होता है और तीसरा जो मोड होता है वो होता है सेफ मोड। ठीक है, तो ये 3 मोड होते हैं, इसीलिए आपके मोबाइल के अंदर भी ये 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। पहला रीस्टार्ट का, दूसरा रीबूट का और तीसरा रीसेट का। तो आपको यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया होगा कि ये 3 ऑप्शन क्यों होते हैं। अब चलिए आगे बताते हैं आपको कि रीस्टार्ट को आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, रीस्टार्ट का मतलब नॉर्मल मोड के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब नॉर्मल मोड क्या होता है? नॉर्मल मोड ये वाली मोड होती है जिसमें आपका फोन बिल्कुल अच्छा चलते रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आप अपने सेटिंग में जाकर के, इस सेटिंग में जाने के बाद अगर कुछ भी अगर चेंज करते हैं सेटिंग के अंदर, कोई भी चीज, जैसे कि आप मान लीजिए एपीएन को सेट कर दिया या आप सिम डालते हैं, तो उस केस में आपको कस्टमर केयर भी कहता है कि ये चेंज करने के बाद आप अपने फोन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आप जो नॉर्मल मोड होता है उसमें फोन बिल्कुल अच्छे से चलते रहता है, आपके फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप कोई पैरामीटर को चेंज करते हैं सेटिंग के अंदर, तो उस केस में आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है अपने फोन को, और आप रीस्टार्ट करते भी हैं तो आपका फोन परफेक्टली फिर से काम करना शुरू कर देता है। तो आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मल मोड में रीस्टार्ट का ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए दूसरी पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रीबूट मोड क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो इसके लिए तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो रीबूट वाला आपका ऑप्शन है, इसके लिए जो मोड यूज होता है वो फास्ट बूट मोड होता है। अब रीबूट में क्या प्रॉब्लम आता है? रीबूट में ये प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे आपका स्क्रीन पे कोई स्लाइड नहीं होगा, आपका स्क्रीन हैंग हो गया। ठीक है, कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है, आप पावर बटन को भी पुश कर रहे हैं फिर भी आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है, और आपके स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज आप इधर से उधर टच कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो अब आपका फोन जो है एक तरह से फ्रीज हो चुका है, इसका स्क्रीन जो है फ्रीज हो गया है, कोई भी बटन, टच बटन काम नहीं कर रहा है, पावर बटन भी काम नहीं कर रहा है। तो इस केस में आप कैसे अपने फोन को हैंडल करेंगे और किस तरह से अपने फोन को ठीक करेंगे? इसीलिए ये मोड दिया गया है जिसका नाम है फास्ट बूट मोड। तो अगर आपके फोन के अंदर इस तरह का कभी भी प्रॉब्लम आ जाए कि आपका फोन जो है स्क्रीन फ्रीज हो जाए, आपकी पावर बटन काम नहीं करे, आपकी वॉल्यूम बटन काम नहीं करे, आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन मोबाइल कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो इसी के लिए आपको दिया गया है फास्ट बूट मोड, और जिसका मतलब है कि आपको यहाँ पे करना है अब रीबूट। तो वो कैसे होता है, चलिए अभी लाइव दिखाते हैं अपने फोन के ऊपर। तो इसको लाइव दिखाने के लिए मुझे अपने फोन को पहले बंद करना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में भी आपका फोन बंद हो गया होगा या पूरी तरह से हैंग होगा। तो चलिए पहले हम अपने फोन को बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि फास्ट बूट मोड कैसे लाया जाता है। तो देखिए, आपके सामने हम पावर ऑफ कर रहे हैं अपने फोन को, यहाँ पे पावर ऑफ कर दिया जी, और देखिए आपके सामने मेरा फोन बिल्कुल बंद हो रहा है। अब आपको हम दिखाने वाले हैं कि
रीबूट कैसे करते हैं और रीबूट करने से क्या फायदे होंगे, क्योंकि आपका फोन का स्क्रीन पूरा बंद हो गया रहेगा, पावर बटन काम नहीं कर रहा होगा। तो अब आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने फोन को ठीक करने के लिए। तो करना क्या है, देखिए जनरली एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर आपको यही ऑप्शन मिलता है कि आपके पास जो बटन है यहाँ पे इसी को इस्तेमाल करना है, वॉल्यूम वाली अप बटन और यहाँ पे जो पावर बटन है, इन दोनों बटन को आपको एक साथ 10 से 15 सेकंड के लिए पुश करना है और पुश करके एक साथ होना चाहिए। बिल्कुल अभी मैं करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद से आपका फोन जो होगा वो फास्ट बूट मोड में जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं लाइव। देखिए ये फोन पूरी तरह से बंद है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अप बटन है, वॉल्यूम अप बटन ऊपर होगा और ये है पावर बटन। इन दोनों बटन को हमको एक साथ प्रेस करना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया है और आपके सामने यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया फास्ट बूट, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से फास्ट बूट मोड, ठीक है। इसी को बोलते हैं फास्ट बूट मोड। अब इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो रीबूट का ऑप्शन दिया गया है इसी को आपको हाईलाइट करना है, इसी को आपको टच करना है। लेकिन यहाँ टच करेंगे स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं होगा। ऊपर या नीचे जाने के लिए आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम अप और डाउन बटन है, जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये नीचे आ जाएंगे। अप बटन यूज करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको रिकवरी मोड के अंदर नहीं जाना है, आपको रिबूट में ही जाना है। बस एक बार आपको यहाँ पे जो पावर बटन है इसको प्रेस कर देना है, आपका फोन देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका फोन रीस्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, रीस्टार्ट में और यहाँ पे जो ऑप्शन हमने आपको बताया रिबूट का, ये दोनों में सिर्फ डिफरेंस यही होता है, दोनों ही ऑन करता है। जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो भी फोन ऑफ हो करके ऑन होता है और जब आप रिबूट करते हैं तो भी फोन ऑफ होकर के ऑन होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पहले वाले केस में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से रीओपन नहीं होता है, लेकिन जब आप फोन को रिबूट मारते हैं तो रिबूट करने में आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी चीज रहता है वो पूरा फ्लैश आउट होता है और फिर से नया तरीके से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खुलता है। इसीलिए जब आपका फोन हैंग रहता है या स्क्रीन पे कुछ भी काम नहीं करता रहता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रीओपन होता है, दोबारा से खुलता है और जो कुछ भी क्रैश हुआ रहता है या जो कुछ भी सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड नहीं करते रहता है वो दोबारा वापस से रिस्पॉन्ड करता है और आपका फोन पूरी तरह से फिर से नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल मोड में आ जाता है और आपका फोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये था दूसरा मेथड। अब आपको मुझे बताना है तीसरा मेथड। अब देखिए पूरी तरह से फोन स्टार्ट हो गया है और सारी चीज सारी डेटा आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिबूट करने से कोई भी डेटा आपका यहाँ से डिलीट नहीं होता, कोई भी वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं आपका डिलीट होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से रिबूट कर लेंगे और आपका फोन बिल्कुल एज इट इज नॉर्मल मोड की तरह काम करने लगेगा। अब बचा है तीसरा मोड जो कि है सेफ मोड और उसको आपको कब इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये बात कि तीसरा मोड इसलिए दिया गया है आपको कि आपका फोन हैक हो गया। समझ लीजिए कि आपका फोन हैक किसी ने कर लिया, आपके फोन कोई स्पाई ऐप डाल दिया आपके फोन के अंदर और वो आपको दिखाई नहीं देगा और आपका जो फोन होगा वो पूरी तरह से हैक हो जाएगा और उसके मॉनिटरिंग सिस्टम में चला जाएगा। तो इसीलिए आपको दिया गया है तीसरा मोड कि जब आपका फोन कोई हैक कर ले, आपका फोन नॉर्मल चलेगा लेकिन हैक हो जाने के बाद आपका पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और के पास जाते रहेगा और वो पूरा तरह से आपके फोन को कंट्रोल करते रहेगा। तो इसीलिए ये तीसरा मोड दिया गया जो है रीसेट, ठीक है। तो अब आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर, ठीक है। और सेटिंग में जाएंगे, आपके पास हो सकता है कोई दूसरा फोन होगा तो वहां पे थोड़ा बहुत इधर उधर इंटरफेस हो सकता है, लेकिन आपको एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए ये वीवो का फोन है तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर मिलता है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ सिस्टम में और यहाँ पे देखिए रीसेट ऑप्शन, ठीक है। आपको जाना है यहाँ रीसेट ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे देखिए इरेज ऑल डेटा और फैक्ट्री रीसेट। इसी रीसेट या फैक्ट्री रीसेट इसी को हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में रीसेट बोलते हैं या फैक्ट्री रीसेट बोलिए।
तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पूरे अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करना होगा। लेकिन याद रहे कि यहाँ से आपका पूरा डेटा क्या होगा, डिलीट होने वाला है, रिबूट की तरह नहीं होगा। यहाँ से जो भी आपका अपना पर्सनल डेटा होगा, जो भी आप ऐप इंस्टॉल किए होंगे या जो कुछ भी आपका डेटा होगा, वो सारे डेटा आपका यहाँ से इरेज हो जाएगा। इसलिए पहले आप अपने फ़ोन का बैकअप ले लीजिए, उसके बाद से फैक्ट्री रीसेट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग रीसेट करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रीसेट को आपको कब इस्तेमाल करना है, जब आपका फ़ोन हैक हो जाए, कोई स्पाई ऐप आपके फ़ोन के अंदर डाल दिया गया है और कोई कंट्रोल कर रहा हो, उस समय में आपको फैक्ट्री रीसेट करना होगा, लेकिन डेटा सारा बैकअप ले लेना होगा। एक और भी आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर आपको सेफ मोड जानना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर मान लीजिए आपका इस तरह से स्क्रीन काम नहीं कर रहा है तो उस वक्त आप सेफ मोड में जाने के लिए इसको ऑन कीजिए। जैसे ही यहाँ पे लोगो आता है एंड्रॉयड का, उसके बाद से आपको जो वॉल्यूम वाली डाउन बटन है उसको प्रेस कर देना है, कंटिन्यू दाबे रहना। उससे क्या होगा कि आपका फोन ऑटोमेटिक एक सेफ मोड यहाँ लिख करके दिखाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता यहाँ पे कि सेफ मोड में कैसे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सेफ मोड में इस तरह से भी जा सकते हैं। और जब आप सेफ मोड में चले जाएंगे तो आपका फोन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि नया में आपने फोन को लिया था। उसमें सिर्फ आपका जो ऐप वही दिखाएगा, वही डेटा रहेगा जो नया में आपने फोन को खरीदा था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी सेफ मोड में दूसरा अल्टरनेट मेथड से जा सकते हैं जब आपका स्क्रीन काम नहीं करता हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह तीनों रीस्टार्ट, रीबूट और रीसेट के बारे में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली है और नई चीज सीखने को मिली है तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप अपनी सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे चैनल के ऊपर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।